Good morning, children, and welcome back to the second class of Business Studies. In my first class, I explained the meaning of term business, and today we'll discuss your second chapter, forms of business organization. So there are many forms of business organization. सोल ट्रेड बिजनेस होता है, पार्टनरशिप होती है, कंपनी होता है, जॉइंट हिंदू फैमिली होती है. एंड टुडे आई विल एक्सप्लेन यू द टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज सोल ट्रेड और सोल प्रोप्राइटरशिप. तो बच्चों, आपने कभी ये सुना है कि सोलो सॉन्ग कंपटीशन है, सोलो डांस कंपटीशन है? इसका क्या मतलब होता है? सोलो सॉन्ग कंपटीशन मीन्स अ पर्सन हैव टू सिंग alone individually. Solo dance competition where a single person supposed to dance. Soul का मतलब होता है only one. Similarly, sole proprietorship और sole trade में single person is dealing with all the formalities of business और एक अकेला इंसान ही बिजनेस शुरू करता है, उस बिजनेस की सारी कॉम्प्लिकेशन फॉर्मेलिटीज़ को फेस करता है, अकेला ही उसे मैनेज करता है और उस बिज़नेस में जितना भी रिस्क होता है वो भी इंडिविजुअली सोली बेयर करता है. और इसीलिए इस बिज़नेस को कहा जाता है सोल प्रोप्राइटरशिप और सोल ट्रेड. एंड नाउ वी विल डिस्कस फीचर्स ऑफ सोल ट्रेड और सोल प्रोप्राइटरशिप. So here I have prepared one diagram in which you can see features of sole trade or sole proprietorship. So first is no separate entity, lack of business continuity, liability, control, profit and loss, and formation and closure. So these all are the features of sole trade, and now we'll discuss one by one all the features. So firstly we'll take फॉर्मेशन एंड क्लोजर. फॉर्मेशन का मतलब बनाना, क्लोजर मतलब वाइंड अप करना, क्लोज करना. तो सोल प्रोप्राइटरशिप में इंडिविजुअल पर्सन ही रिस्पॉन्सिबल होता है बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए एंड सिंगल पर्सन ही उसे क्लोज करता है. सो वी कैन से सोल प्रोप्राइटरशिप इज ईजी टू स्टार्ट एंड ईजी टू वाइंड अप. इसलिए इसका फीचर है easy for the formation and closure. Now second point is profit and loss. As single person is dealing with all the activities, he is only responsible for all the formalities, so he is the one who can bear from all the risk and who will enjoy all the profit. So in profit and loss, what we have to write? Single person will enjoy all the profit and he will bear whole risk or whole loss also. Next feature is control. Single person is bearing all profit or losses, so he will have the whole sole control over the business. एक सिंगल पर्सन ही सारी फॉर्मेलिटीज़ करता है, उसे स्टार्ट करता है. तो बहुत ही सिंपल तरीके से ये अंडरस्टूड है कि वही अपने बिजनेस को कंट्रोल करेगा. किसी दूसरे इंसान का इंटरफेरेंस उसके बिजनेस में बिल्कुल नहीं होगा. नेक्स्ट फीचर है लैक ऑफ कंटिन्यूटी. सिंगल पर्सन है, वही जिम्मेदार है बिजनेस को चलाने के लिए, वही जिम्मेदार है सारी फॉर्मेलिटीज़ के लिए, उसे मैनेज करने के लिए. और अगर उससे कोई बीमारी हो जाती है या कभी कोई तकलीफ़ होती है या कोई ज़रूरी काम होता है तो बिज़नेस कंटिन्यू नहीं हो पाएगा. नोबडी एल्स इज टेक केयर ऑफ हिज बिजनेस. इसलिए कहा जाता है लैक ऑफ कंटिन्यूटी. उसमें कंटिन्यूएशन होने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है क्योंकि वो अकेला है और अगर उसे कुछ भी होता है, बीमार होता है या कोई काम आता है तो उसकी एब्सेंस में वो बिजनेस नहीं चल पाएगा. नेक्स्ट पॉइंट इज लायबिलिटी, मीन्स दायित्व जो हमें देना है. तो सिंगल पर्सन अगर बिजनेस में सारा पैसा लगा रहा है, वो सारे प्रॉफिट को एंजॉय कर रहा है, ऑल्सो ही इज़ बियरिंग होल रिस्क, होल लॉस. और अगर उसने ऐसे में सपोज बिजनेस को लॉस हुआ और उसने किसी से कुछ पैसा बोरो किया हुआ है तो उस केस में
तो पैसे को बोरो करने के केस में उसकी लायबिलिटी पर्सनली इतनी बढ़ जाती है कि उसे कई बार अपनी पर्सनल प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ को भी सेल आउट करके सामने वाले के पेमेंट या जो पैसा उसने लिया उसका भुगतान करना पड़ेगा। तो यही लायबिलिटी का फीचर है हमारे सोल एंटरप्रेन्योरशिप में। And next feature is no separate entity. A single person is dealing with all the things. तो बिजनेस की आइडेंटिटी उस पर्सन से अलग नहीं है। वो जो भी एक्टिविटी परफॉर्म करेगा वो बिजनेस के लिए, और बिजनेस में जो भी कुछ होगा वो उसके बिहाफ से ही माना जाएगा। मीन्स बिजनेस एंड द पर्सन और द ओनर इज हैविंग सेम एंटिटी, उनकी डिफरेंट आइडेंटिटी नहीं होती है। सो बच्चों, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट फीचर्स ऑफ business forms, sole proprietorship. Now let's take a quick review. Features of sole trade are easy for the formation and closure, profit and loss, control, no separate entity, lack of business continuity, and liabilities. So children, in my next class, we'll discuss about the next form of business. Till then, take care. Bye-bye.